बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहमदाबाद सबसे पहले इस आपके शानदार इस्तकबाल का मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदाबाद मेरा मतलब इस मार्च, ये जो इस्लामाबाद की तरफ हम हकीकी आजादी की मार्च कर रहे हैं, उसका मकसद क्या? खास तौर पे मेरे जो नौजवान यहां, और पता नहीं 3 दिन से आप इंतजार कर रहे थे, और मुझे आपसे माजरत भी करनी कि हमें देर लगी पहुंचने में। रास्ते में लोगों की मोहब्बत ही इतनी थी, लोगों ने प्यार ही इतना दिखाया कि हमारा रास्ता बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे आपके पास। लेकिन देखें, ये कोई सियासत नहीं है, ये जहाद है। ये इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की जहाद है। कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आजादी दिलवाई, और जिस तरह कायदे आजम ने, इसके बावजूद कि उनको पता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, कैंसर थी उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की जद्दोजहद की कि आज हम, और जब तक पाकिस्तान रहेगा, हम कायदे आजम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन अहमदाबाद, हम अभी तक आजाद नहीं हैं। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर, गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। जेलों में जाके देखे, आपको सिर्फ गरीब लोग नजर आएंगे। क्या यहां सिर्फ गरीब चोरी करता है? गरीब की चोरी क्या है? वो कितनी चोरी कर लेगा? वो साइकिल चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल कर लेगा, ज्यादा ही बड़ा चोर हो तो गाड़ी चोरी कर लेगा। लेकिन यहां तो मुल्क को चोरी कर देख के पर भाग गए हैं। यहां तो मुल्क को लूट गए हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, 16 अरब रुपए की एफआईए के अंदर चोरी पकड़ी गई। 1600 करोड़ रुपया और 8 अरब रुपए, 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई इसकी टीटी केस में। तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है, उसकी सहूलत, उसकी ताकतवर हलकों ने मदद की, उसको नई सजा देने दी, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला, और जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। जो राणा सनाउल्लाह, अठारह कत्ल इसने आबिद शेर अली का बाप जो नून लीग में,
उसने कहा 18 कत्ल किए हैं इसने। लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा इसने कत्ल किए हैं, जमीनों पे कब्जे किए हैं। सबसे बड़ा जुराइम पेशा आदमी, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लोगों का कत्ल किया इसने। ये वो जाके इंटीरियर मिनिस्टर बन गया। और जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, इसने मैजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था। खुद इसने लिख के दिया है। और वो जो भगौड़ा नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, उसको अदालतों ने 2 साल की तफ्तीश के बाद सजा दी। और ये नवाज शरीफ जो JIT बनी थी, जिसने तफ्तीश करके इसको सजा दिलवाई, उसमें सारे चार लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर जो फ्लैट थे, जो मरियम के नाम पे थे। अफसोस इस मुल्क की बदकिस्मती कि उसने जज ने बरी कर दिया कि जी उसे कहता साबित करो उनके फ्लैट हैं। साबित क्या करते? नवाज शरीफ ने खुद असेंबली में कहा कि ये हमारे हैं। उसके बेटे हुसैन शरीफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम के फ्लैट हैं। और जज उससे पूछता कि साबित करो, और अपना नायब का आदमी बिठाया जो कहता जी मैं तो साबित कर ही नहीं सकता। तो अहमदाबाद सुन लो मेरी बात। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर सिर्फ छोटे चोर को जेल में डाला जाता है और बड़े डाकू को उस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। 1500 साल पहले मेरे अजीम लीडर ने तब कह दिया था वो कौम बचती नहीं है तबाही से। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो निजाम हमारे पे मुसल्लत किया है, आज ये जो चोरों को हमारे ऊपर बिठाया है, इस मुल्क के सबसे बड़े माफियाज 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। पहले जनरल मुशर्रफ ने पहले इनको दोनों को चोरी में निकाला और फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों को NRO दिया, पैसा पाकिस्तानी कौम का, और माफ कर रहे मुशर्रफ, उसका अपना पैसा तो था ही नहीं। और इन दोनों ने मिलकर 10 साल मुल्क को लूटा। और उसके बाद बंद कमरों में फैसला हुआ, थोड़े से लोगों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया। बंद कमरों में फैसला करके फिर इन चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया हमारे। और आज हमारी माशत देखो, इन्होंने आके जो हमारी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा रहा था। हमारी माशत 2 सालों में 17 साल के बाद सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोरोना के बावजूद
हमारे किसानों के पास कभी इतना पैसा ही नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 सालों में आया। फसलों की कीमत मिली, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाई, 4 हमारी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। इस मुल्क में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा पैसा $31 अरब भेजा।